हम लोग आज फिर से हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, व्याकरण हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से, लेकिन इस तरह से पढ़ें ताकि हम लोग कहीं भी अपनी भाषा में किसी भी बात का आंसर दे सकें। ठीक है, तो हम लोग हिंदी व्याकरण आज से शुरू करने वाले हैं। तो भाषा है, भाषा किसको बोलते हैं? भाषा को इंग्लिश में हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो साधारण सा बात है कि मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना हम लोग पहले से भी जानते हैं, अपनी बात को दूसरों तक समझाना, भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है ना। मन की बात का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमको कॉपी चाहिए तो अपने पिताजी को बोलेंगे ना, तो बोलते हैं तो किसी न किसी माध्यम से तो बोलेंगे, तो वो चीज होता है अपनी मन की बात को वहां तक पहुंचा दे। भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम, भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम क्या होता है? सत्संग जाने का मेरा भी मन है तो हम अपने पापा को बोलेंगे ना कि हमको भी जाना है, तो मेरा अंदर का भावना है वह, या फिर फील हो जाता है इसको भी जाने का मन है, लग रहा है ऐसा कुछ। तो भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना ये भी भाषा कहलाता है। अपने विचारों को प्रस्तुत करने का जो माध्यम होता है उसको भी हम लोग भाषा कहते हैं कि नहीं। तो और परिभाषा में हम लोग क्या लिखते हैं कि जो है अपनी बातों को या मन के भाव को दूसरों तक पहुंचाना या व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हो गया हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ये सारे भाषा है। अरबी भाषा है, और कौन कौन सी भाषा है? फ्रांसीसी, जर्मन, ये सारे क्या है? भाषा है। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं भाषा के प्रकार। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, हमारे हिसाब से। बाकी एक लिखित भाषा हो गया, जैसे कि ये लिखा हुआ है तो ये सारे किस तरह से हो गया? लिखित भाषा हो गया। लिख करके हम तुम लोगों को बता रहे हैं तो ये क्या हो गया? लिखित भाषा। मौखिक क्या हो गया? जब हम बोल रहे हैं तुम लोग सुन रहे हो तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। और सांकेतिक भाषा किसको बोलते हैं? जब कोई बातों को हम इशारा के माध्यम से बताते, संकेत के द्वारा, है ना। पानी पीना है तो हाथ का इशारा कर सकते हैं कि हमको पानी पीना है ना। या फिर कहीं दुकान पे है, इशारा से किसी से पैसा मांगना है तो हम क्या कर सकते हैं? उंगली दिखा सकते हैं, 5 उंगली, मुझे 5 रुपया दो, इस तरह से। या फिर कुछ भी पैसा कैसे मांगते हैं उस तरह से, तो संकेत के द्वारा ही। ठीक है, तो ये चीजें। मिर्च लगता है तो पूरा चिल्लाते हैं, पता चल जाता है, मुंह लाल हो जाता है पूरा, तो वो क्या हो गया? संकेत से समझ जाते हैं इसको कुछ हुआ है। तो ये चीजें, तो ये चीज हो गया लिखित भाषा, लिख करके जब बताएं, मौखिक बोल करके, और संकेत के द्वारा बताएं तो सांकेतिक भाषा कहलाता है। व्याकरण किसको कहते हैं? हम लोग बहुत पढ़े, बचपन में किताब में पढ़ते हैं, क्या? वह शास्त्र जो हमको शुद्ध पढ़ना लिखना या बोलना सिखलाता है। ठीक है, तो व्याकरण के बारे में यदि बताए तो ऐसा चीज, ऐसा जो हमको क्या करता है? शुद्ध रूप से परिचय करवाता है। किस चीज का? भाषा का। भाषा का शुद्धतम रूप से, यानी कि शुद्ध रूप से परिचय कौन करवाता है? हमको व्याकरण करवाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम व्याकरण इसलिए पढ़ते हैं ताकि भाषा को हम शुद्ध रूप में समझ सके, शुद्ध रूप में, है ना। तो इसी को व्याकरण कहते हैं। तो जो हमको भाषा के शुद्ध रूप से परिचय करवाता है। दूसरा क्या हो गया? भाषा को खंड खंड करके समझाना, यानी छोटा छोटा टुकड़ा करके समझाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। ऐसे बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं? रेनूनू 1 गिलास पानी लाना, 1 गिलास पानी दी है, मतलब कि, या फिर हिंदी भी बोलते हैं तो शुद्ध नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हम व्याकरण नहीं पढ़े हुए हैं। तो व्याकरण इसलिए पढ़ते हैं ताकि भाषा को खंड खंड करके समझाना, यानी व्याकरण हमको क्या करता है? भाषा को छोटा छोटा टुकड़ा में करके समझाता है। अगला पॉइंट बताता है हमको, शुद्ध बोलना एवं पढ़ना सिखाता है। कौन? भाषा, जो कि हम अभी भी परिभाषा बताए थे शुरू में। तो 3 पॉइंट हो गया मेरे लिए। चौथा बोला गया भाषा को एक रूपता प्रदान करना, है ना। वह खाता है, लड़का है, ठीक है, कहीं पर लिख दिए वह खाती है, लड़का के बारे में ही बोल रहे हैं, तो भाषा में एक रूपता नहीं ना हुआ। हम लोग जानते हैं कि ये कर्मवाच्य क्रियावाच्य वाला जो पढ़े थे, तो उस हिसाब से क्या हुआ? एक रूपता होनी चाहिए। अमन या फिर राकेश दौड़ता है, या कहीं पर लिख देंगे राकेश दौड़ती है, तो कहीं ना कहीं एक रूपता नहीं है। उसी एक रूपता को लाने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं कि किसके साथ का लगता है, किसके साथ की लगता है, किसके साथ ये सब चीजें। तो हमारे पास व्याकरण के लिए परिभाषा क्या हो गया? जो हमको भाषा के शुद्ध रूप से परिचय करवाता है। ठीक है, हम अपने भाषा में बोल सकते हैं। दूसरा, भाषा को छोटा छोटा टुकड़ा में हमको जो समझाए उसी को हम व्याकरण कहते हैं। जो शुद्ध बोलना और पढ़ना सिखाता है उसको भी हम व्याकरण कहते हैं। या फिर लिखना भी सिखाता है, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा को एक रूपता प्रदान करता है। एक रूपता का मतलब समझ गया, है ना। तो ये चीजें नहीं समझे, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं
हिंदी व्याकरण के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सब पूरा समझ में आ गया। हिंदी व्याकरण के 5 प्रकार में कौन? वर्ण विचार। क्यों वर्ण विचार? क्योंकि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है? हिंदी में तो सबसे छोटा चीज क्या हो गया? वर्ण ही हुआ, है ना। हम लोग पढ़ते भी हैं वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्णों के मूल वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं, या फिर ऐसा क्या, जो भी चीज देखेंगे आगे। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दें। वर्ण विचार में वर्ण पढ़ेंगे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और उसके प्रकार। शब्द विचार में हम लोग पढ़ते हैं वही वाला रूढ़, योग, रूढ़, यौगिक, इस तरह के। वाक्य में पढ़ेंगे हम लोग वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चिन्ह विचार में वही पूर्ण विराम, हलंत, कोमा, ये सब चीजें जो होती है। छंद विचार में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार सब के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत देखते हैं। तो अब रिवीजन एक बार फटाफट हो जाए। तो व्याकरण के बारे में पूछे तो क्या हो गया? मन की बातों को पहुंचाना, भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का माध्यम। ठीक है, भाषा के 3 प्रकार होते हैं, याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। व्याकरण किसको कहते हैं? जो भाषा के शुद्ध रूप से परिचय करवाए हमको, जो भाषा को छोटा छोटा टुकड़ा में करके हमें समझा दे, उसी को तो हम व्याकरण बोलते हैं। शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाए, उसको भी व्याकरण बोलते हैं। भाषा को एक रूपता प्रदान करे, उसको भी व्याकरण बोलते हैं। यानी कि हमारे पास 4 पॉइंट हो गए। आगे देखते हैं हम लोग वर्ण विचार में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वर्ण विचार में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में, वर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद लिपि के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिपि के भेद, यानी लिपि कितने प्रकार के होते हैं। फिर पढ़ेंगे वर्ण के भेद, वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे, अलग अलग वर्ण को बांटना, वो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से भी। वर्ण संयोग पढ़ेंगे, उसी को जोड़ने का काम। इसी में हम लोग संधि भी पढ़ेंगे वर्ण विचार में ही। ठीक है, बलाघात, स्वराघात, अनुतान, घोष, अघोष, ये सारे के सारे किसमें पढ़ना है? वर्ण विचार में ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे।